हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका दोस्त नासिर खान आप सबका अपने इस एन के क्वालिटी ट्रेनर के यूट्यूब चैनल में दिल से स्वागत करता है। सेशन चल रहा है लीड ऑडिटर इंटरनल ऑडिटर ट्रेनिंग कोर्स 5 डेज ट्रेनिंग कोर्स पर। ये सेशन लेकर के आया हूँ और इसके अंतर्गत जो टॉपिक चल रहा है वो है कोर्स इंट्रोडक्शन। इसमें मैं आपको वेरी वेरी टास्क के वीवीक्यूआई के प्रोफाइल पर डिस्कशन कर रहा हूं। पिछला वीडियो नंबर 2 जिसमें हमने चर्चा की थी उसका रिकैप कुछ इस तरह से है दोस्तों। मैं आपको एक बार फिर से रिवाइज कर दे रहा हूं इसलिए कि आपको ये पता लगे। वीरो वेरिटास का लगभग 1.5 लाख एक्टिव वैलिड ISO 9001 और 14001 का सर्टिफिकेशन पूरे विश्व में है। वीरू वेरिटास किन किन क्षेत्रों में सर्टिफिकेशन ऑफर करता है? वो फूड सेफ्टी, क्वालिटी, इन्वायरमेंटल सिक्योरिटी, हेल्थ सेफ्टी, सोशल अकाउंटेबिलिटी, सस्टेनेबिलिटी सर्विस और अदर्स में देता है। ये मैं आपको बता रहा हूँ। जब आप अपना 5 डेज ट्रेनिंग कोर्स कर रहे होंगे तो उस रूम में आपको सिगरेट पीना, पान, गुटखा, तम्बाकू ये सब खाने के लिए मना कर दिया जाएगा। आप अपना मोबाइल भी वहां पर बातचीत नहीं कर सकते हैं ड्यूरिंग द कोर्स, 5 डेज ट्रेनिंग कोर्स के रूम के अंदर। इसके अलावा आगे जो मैंने पिछली बार बताया था, जो आपको ट्रेनिंग दी जाएगी, वो ट्यूटोरियल, डिस्कशन, एक्सरसाइज एंड वर्कशॉप्स, केस स्टडी, रोल प्ले और डायरेक्ट टोटल डिलीकेट्स किया जाएगा। एग्जामिनेशन का जो मेथड होगा वो कंटिन्यूअस असेसमेंट होगा। मैंने पिछले वीडियो में ये बता दिया था कि वहां पर आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपके डेली डिस्कशन का क्या हिसाब किताब है, आप कैसे रह रहे हैं, कितना सीरियस होकर के कोर्स को अटेंड कर रहे हैं, ये सब वो मार्क करते हैं। और फाइनल एग्जामिनेशन 2 घंटे का होता है जिसमें ISO 9001 2015 का स्टैंडर्ड की एक अनमार्क्ड कॉपी आपको दी जाएगी और एक डायरेक्टरी आपको अलाउ कर दी जाएगी। तो ये मैंने वीडियो नंबर जो 2 था पिछले वाला उस पर चर्चा की थी। अब वीडियो नंबर 3 पर हम चर्चा कर रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त नासिर खान और आप देख रहे हैं एनके क्वालिटी ट्रेनर का यूट्यूब चैनल। साथियों, आपसे विनती यही है कि इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब कीजिए। आपका सब्सक्राइब करना, कमेंट करना हमारे लिए मोटिवेशन है, हमें मनोबल बढ़ता है हमारा। आप लोग करें और विशेष तौर से जो नए साथी भाई बहन हमारे इस चैनल पर आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लें, जिससे कि लेटेस्ट वीडियो की इंफॉर्मेशन उनको तुरंत मिल जाए। और आप अपना सपोर्ट इस चैनल को दीजिएगा। कोर्स जैसा कि मैंने बता दिया, लीड ऑडिटर इंटरनल ऑडिटर 5 डेज ट्रेनिंग प्रोग्राम है। इसके अंतर्गत जो टाइटल चल रहा है, जो टॉपिक चल रहा है वो कोर्स इंट्रोडक्शन, और उसके अंदर ये वीडियो नंबर 3 है जो वेरी वेरी टास्क, वेरी टास्क जो एजेंसी है VVQI जिसको कहते हैं, वो उसके अलावा और सारी संस्थाएं हैं जो कि इंटरनल और लीड ऑडिटर का, इंटरनल ऑडिटर और लीड ऑडिटर का सर्टिफिकेट देते हैं, जो 5 डेज ट्रेनिंग प्रोग्राम कराते हैं और फिर आपको सर्टिफाई करते हैं। चलिए दोस्तों, अगला हम डिस्कशन करते हैं कोर्स इंट्रोडक्शन और डेलीकेट असेसमेंट। इस पर हमने अभी पिछले वीडियो में भी बात की थी। इसमें एलिमेंट है कंटिन्यूअस असेसमेंट। कंटिन्यूअस असेसमेंट डेली होगा 5 डेज यानी 5 दिन तक। उसमें वो मार्क करते हैं पास पास, फेल फेल जो भी हो। और रिटन एग्जामिनेशन में आप पास फेल जो भी हो वो होगा। रिजल्ट पास, फेल 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 ये है। और एक्शन नॉन, और रीटेक एग्जामिनेशन विद इन 12 मंथ, और रीसिट द होल कोर्स, और रीसिट द होल कोर्स। ये चीज है। अब मैं बात कर लेता हूं ये कि नंबर 1, नंबर 1 है ए डेलीकेट। मतलब आपको अगर री एग्जामिनेशन के लिए बात बन जाती है, किसी तरह से ऐसा ना हो लेकिन हो जाता है, तो वो आप कैसे करेंगे? तो ए डेलीकेट कैन ओनली रीटेक एन एग्जामिनेशन वंस। यानी आपने मान लीजिए 5 डेज का कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम लिया
उसमें आप फेल हो गए तो वो एक बार आपको री एग्जामिनेशन के लिए कह सकते हैं। आफ्टर सेकेंड नॉन सक्सेसफुल कंप्लीशन, यदि आप उस री सिटिंग एग्जामिनेशन में खुदा न करे किसी तरह से फेल हो जाते हैं, तो आपको फिर दोबारा से वो उस एग्जामिनेशन में अलग से अलाउ नहीं करेंगे, फिर आपको फीस दे करके उस कोर्स को फिर से करना पड़ेगा। द डेलीकेट नीड टू रीसिट द होल कोर्स, यानी वो पूरा कोर्स में फिर से जाना पड़ेगा। एक बात, दूसरी बात ये है कि ए डेलीकेट हैज द राइट टू मार्क ए कंप्लेंट, यानी अगर किसी कैंडिडेट को ये लगता है कि मेरे साथ अन्याय हुआ है या मैं पास हो सकता था, मुझे जानबूझ करके फेल किया गया है, तो वो एक अपनी अपील डाल सकता है। और अपील कहाँ पर डालेगा, वो लिंक में नीचे बता दे रहा हूँ। वो वी वीरो वेरिटास कंप्लेंट है, उस पर अपील आप डाल सकते हैं। प्रोसीजर इज गिवन बिलो यूजिंग विच द कैंडिडेट डेलीकेट कैन फिल ऑनलाइन फॉर्म एंड सबमिट, एक आप ऑनलाइन सबमिट कर सकते हैं अपनी कंप्लेंट। एक प्रतिनिधि केवल एक बार दोबारा परीक्षा दे सकता है, दूसरे असफल होने के बाद पूरा होने पर असफल होने पर प्रतिनिधि को पूरे पाठ्यक्रम को दोबारा से बैठना पड़ेगा। प्रतिनिधि को शिकायत या अपील करने का अधिकार है। वीवीक्यूआई शिकायतों के लिए लिंक और अपील की प्रक्रिया नीचे दी गई है, जिसका उपयोग करके प्रतिनिधि अपने ऑनलाइन फॉर्म भर करके अपनी कंप्लेंट को दर्ज कर सकता है। तो ये चीज मैं आपको बता दे रहा था, जो 5 डेज ट्रेनिंग प्रोग्राम करने की सोच रहे हैं वो ये सब चीज समझ लें। इसके पहले कुछ जानकारी आपको होनी चाहिए इस ट्रेनिंग कोर्स को अटेंड करने से पहले। नंबर 1, आपकी नॉलेज, पर्पज अंडरस्टैंड द पर्पज ऑफ ए क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम, क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम का पर्पज समझना चाहिए। ऑफ क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम, स्टैंडर्ड ऑफ मैनेजमेंट सिस्टम ऑडिट, और आप क्वालिटी मैनेजमेंट यानी जो क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम के स्टैंडर्ड हैं और मैनेजमेंट सिस्टम ऑडिट है उसको भी आपको जानना चाहिए, जो थर्ड पार्टी के द्वारा सर्टिफिकेशन किया जाता है। जब बिजनेस बेनिफिट ऑफ इंप्रूवमेंट परफॉर्मेंस ऑफ द क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम, कहने का पर्पज ये है दोस्तों कि गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली के उद्देश्य, गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली मानकों, प्रबंधन प्रणाली ऑडिट्स, तीसरे पक्ष के प्रमाणीकरण और गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली के बेहतर प्रदर्शन के व्यवसायिक लाभों को समझें। यानी आपको यह समझना है कि क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम का पर्पज क्या है और इसका उद्देश्य क्या है, ऑडिट का उद्देश्य क्या है, और थर्ड पार्टी ऑडिट जो होता है वो गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली को बेहतर बनाने के लिए, साथ ही साथ जो आप बिजनेस कर रहे हैं उसमें लाभ लेने के लिए किया जाता है। तो ये चीज आपको समझनी होगी। दूसरा पॉइंट है अंडरस्टैंड द रोल एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ एन ऑडिटर टू प्लान conduct report and follow up a quality management system audit is accordance with ISO 9000, ISO 19011 and ISO IEC 17021 as applicable skill। ISO 19011 और ISO IEC 17021 जहां पर लागू हो के अनुसार गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली ऑडिट की योजना बनाने, संचालन करने, रिपोर्ट करने और अनुवर्ती कार्रवाई करने के लिए एक लेखा परीक्षक ऑडिट की भूमिका और जिम्मेदारियों को समझना पड़ेगा। आपको समझना पड़ेगा कि एक रोल एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑडिटर की क्या है, कुल मिलाकर के है वो किस तरह से समझना होगा। एज पर द ISO 19011 और 17021 के अकॉर्डिंग जो भी एप्लीकेबल हो जहां पर आपको ऑडिट करना है। थर्ड पॉइंट है प्लान कंडक्ट रिपोर्ट एंड फॉलो अप एन ऑडिट ऑफ ए क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम टू एस्टेब्लिश कंफर्मिटी और otherwise with ISO 9001 and in accordance with the ISO
19,011 एंड ISO IEC 17,021 एज एप्लीकेबल। ISO 9001 के अनुरूपता या अन्यथा स्थापित करने के लिए, और ISO 19,011 और ISO IEC 17,021 जैसा भी लागू हो के अनुसार गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली की रेखा परीक्षा की योजना बनाना, उसका संचालन करना और रिपोर्ट तैयार करना और अनुवर्ती कार्रवाई करना। ये आप समझिए कि 3 पॉइंट हैं। क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम को समझना और उसकी आपको स्टैंडर्ड्स को समझना, थर्ड पार्टी ऑडिट से जो हमारे बिजनेस में लाभ है उनको समझना। दूसरा पॉइंट है एक ऑडिटर का क्या रोल है अकॉर्डिंग 19,011 और 17,021 के अकॉर्डिंग। तीसरा, एक ऑडिट जब आप करेंगे तो प्लान, कंडक्ट, रिपोर्ट, फॉलो अप एंड ऑडिट ऑफ क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम टू स्टेब्लिश कंफर्मिटी। और इसको जो भी यानी 19,011 या 17,021 जो भी लागू हो उसके अकॉर्डिंग आपको प्लान करना है। ये चीज मैं यहाँ बता देना चाह रहा था। दूसरा है कि अनेबलिंग ऑब्जेक्टिव्स, नॉलेज एंड स्किल, यानी आपकी ज्ञान और कौशल यानी सक्षम उद्देश्य क्या है, कंप्लीमेंट्री टू लर्निंग ऑब्जेक्टिव, सीखने के उद्देश्यों के पूरक। अब क्या है कि जब आप 5 डेज ट्रेनिंग प्रोग्राम में जाएंगे तो उसमें ये चीज बताया जाएगा कि नो द पर्पस एंड बेनिफिट्स of implementing a quality management system including application of 7 quality management principles and PDCA। PDCA और क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम के जो 7 प्रिंसिपल हैं उनका आपको ये जानकारी कर लेना चाहिए बिफोर अटेंडिंग द कोर्स कि ये क्या है। गुणवत्ता प्रबंधन सिद्धांतों और PDCA चक्र के अनुसार सहित क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम को लागू करने के उद्देश्य और लाभों को आपको जानना पड़ेगा। अंडरस्टैंड द टर्म्स एंड कंडीशन, अंडरस्टैंड द टर्म्स एंड डेफिनेशंस रिलेटेड टू क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम गिवन इन ISO 9000 2015। ISO 9000 2015 में जो डेफिनेशंस दी गई हैं, जो परिभाषाएं दी गई हैं, उनको समझना होगा बिफोर अटेंडिंग द कोर्स कहीं भी आप करें। अंडरस्टैंड द पर्पज ऑफ इस्टेब्लिशिंग, इम्प्लीमेंटिंग, मेंटेनिंग एंड कंटिन्यूअली इम्प्रूविंग ए क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम। यानी कहने का मतलब यह है कि क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम की स्थापना, कार्यान्वयन, रखरखाव और निरंतर सुधार की प्रक्रिया को आपको समझना होगा। और अंडरस्टैंड द रिक्वायरमेंट ऑफ डॉक्यूमेंट एंड डिफरेंस बिटवीन वेरियस फॉर्म्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स एंड देयर डिफरेंस एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। दस्तावेजों की आवश्यकताओं और विभिन्न प्रकार के दस्तावेजों के बीच में अंतर क्या है, उन अंतरों को अच्छी तरह से आपको समझना है। अंतरों को समझना, विशेषताओं को समझना है। अंडरस्टैंडिंग वेरियस टाइप ऑफ ऑडिट्स, देयर डिस्टिंग्विशिंग फ्यूचर एंड बेनिफिट्स। इन विभिन्न प्रकार के ऑडिट उनकी विशिष्ट विशेषताओं और लाभों को समझना होगा। अंडरस्टैंड द पर्पज एंड बेनिफिट ऑफ ए थर्ड पार्टी ऑडिट, तीसरे पक्ष की यानी थर्ड पार्टी ऑडिट के उद्देश्य के बारे में भी आपको जानकारी करना पड़ेगा। अंडरस्टैंड एंड प्रैक्टिस द रोल ऑफ ए थर्ड पार्टी ऑडिटर, तीसरे पक्ष लेखा परीक्षक यानी थर्ड पार्टी ऑडिटर की भूमिका को समझें और उसका अभ्यास करें। ये चीज आपको कोई भी सर्टिफिकेट, चाहे वो इंटरनल ऑडिटर के लिए जा रहे हो या आप लीड ऑडिटर के लिए जा रहे हो और किसी भी संस्था में जा रहे हो, चाहे वो कोई भी हो, ये सब जानकारी आपको पहले से करनी पड़ेगी। राइट टू अपील एंड कंप्लेन। अब बात आती है कि ये सब कोर्स करने के बाद 5 डेज ट्रेनिंग प्रोग्राम आपने कर लिया और उस ट्रेनिंग प्रोग्राम के दौरान आप किसी तरह से पास नहीं हो पाए, तो उसके लिए आपको संस्था, जिस संस्था से आप कर रहे हैं, मैं BBQI का जिक्र इसलिए कर रहा हूं, बार बार बता रहा हूं कि मैंने अपना वेंडर एसेसर, इंटरनल ऑडिटर
और लीड ऑडिटर ट्रेनिंग यहीं से किया है। तो इन्हीं के आधार पर मैं आपको ये जानकारी दे रहा हूँ कि ए डेलीगेट हैज द राइट टू ए मेक ए कंप्लेंट और ए अपील लिंक टू वीवी, यानी वेरी वेरिटास्ट ब्यूरो वेरिटास्ट complaints and appeals produced in given below using which is the delegate can fill a online form and submit। प्रतिनिधि को शिकायत या अपील करने का अधिकार है। वीरो वेरिटास शिकायत और अपील प्रक्रिया का लिंक नीचे दिया गया है, जिसका उपयोग करके प्रतिनिधि ऑनलाइन फॉर्म भर करके जमा कर सकते हैं। अपने के मेरे साथ सही नहीं हुआ, मुझे पास होना चाहिए था, या फिर वो उनको दोबारा एग्जाम में बैठने का मौका दे देते हैं। अब मैंने पीछे भी बता दिया, और अगर एक बार फिर से ड्रॉप हो गए किसी वजह से, तो आपको पूरा कोर्स फिर से करना पड़ेगा। दूसरी चीज है, ये लिंक है, ये कंप्लेंट करने का लिंक दिया हुआ है। दूसरा पॉइंट है, ए डेलीगेट हैज द राइट टू मेक ए कंप्लेंट और एन अपील टू IRCA। अगर यहां से आपकी बात नहीं बनती है तो यहाँ RICA को यूज करके कॉन्टेक्ट ईमेल आईडी अवेलेबल ऑन देयर वेब पेज। किसी भी प्रतिनिधि को अपने वेब पेज पर उपलब्ध संपर्क ईमेल आईडी का उपयोग करके IRCA से शिकायत या अपील करने का पूरा अधिकार है। तो दोस्तों, मैंने ये आपको बात जानकारी दी है। मैं आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास के साथ कह रहा हूं कि आपकी बात ये समझ में आ गई होगी। आप अपने कमेंट के जरिए मुझे इन्फॉर्म करिएगा, मुझे बताइएगा कि कितना यूजफुल आपके लिए ये वीडियो है। जो लोग इस ट्रेनिंग को करने का मन बना रहे हैं, उनके लिए ये इंफॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो धन्यवाद आपके लिए, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो। मैं हूं आपका दोस्त नासिर खान। अब अगले वीडियो तक आपसे लेता हूं इजाजत। बने रहिए एनके क्वालिटी ट्रेनर के यूट्यूब चैनल के साथ। अपना लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। प्यारे प्यारे कमेंट आप जरूर भेजिएगा, और मैं आपका सबका हृदय से आभार करता हूं, बहुत बहुत शुक्रिया करता हूं वीडियो देखने के लिए। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में एक इसी टॉपिक पर डिस्कशन के नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच। गुड नाइट।